नमस्कार साथियों, ट्रायस में आपका स्वागत है। आज से हमारा मेन चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो राजस्थान की राजपूत वीर। देखिए, जिनका नाम सुनते ही हर राजस्थानी का सीना चौड़ा, गर्व से चौड़ा रहता है। हालांकि राजस्थान में बहुत से वीर हुए हैं, पर मेवाड़ की बात ही लगे, ठीक है ना। तो 3 राजवंश मुख्य हुए हैं। देखिए, पहले बात करेंगे कि मेवाड़ में क्या क्या आता था। भीलवाड़ा, अभी आपका वर्तमान का भीलवाड़ा, चित्तौड़, ठीक है ना। आसपास के जो क्षेत्र थे, उदयपुर, ये सब आसपास के क्षेत्र, राजसमंद, ये सब किस में आते थे? मेवाड़ में। आज हम मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे मेन। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? शिव जनपद, ठीक है ना। क्या नाम था? शिव जनपद। और इसकी राजधानी क्या थी पहले? मध्यमिका। मध्यमिका चित्तौड़ का पुराना नाम है मध्यमिका। एक ही स्थान पर, ये क्वेश्चन पूछा था कि एक ही स्थान पर भारत पर चलने वाला सबसे लंबा राजवंश कौन सा था? तो मेवाड़। मेवाड़ राजवंश एक ही स्थान पर भारत में सबसे लंबा चलने वाला राजवंश था। कुलदेवी थी इनकी बाणमाता। मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। जब मैं बप्पा रावल पढ़ाऊंगा जो बताऊंगा कि ये जो बप्पा रावल थे वो गाया छाया करते थे, ठीक है ना। और एकलिंग जी, उनको एकलिंग जी के आशीर्वाद से ये शासक प्राप्त हुआ। तो वो खुद को अभी भी जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप, महाराणा हुए या रायमल हुए, जो भी हुए, ठीक है ना, वो सब क्या करते थे? एकलिंग जी को अपना दीवान मानते थे। बोलते थे कि एकलिंग जी राजा है, एकलिंग जी राजा है और हम उनके दीवान है, ठीक है। इनकी जानकारी है, स्रोत कहाँ से मिलता है? अब्दुल फजल ने इनको ईरान का कहा है कि ईरान से इनका संबंध है। टॉड कर्नल जेम्स टॉड ने इनको विदेशी जाति बताया, ठीक है ना। राजपूतों को शुरू से टॉड विदेशी जाति बताते हैं। जैन ग्रंथ और मोहम्मद नैन्सी भी ये मानते हैं कि ये शतुज्य महामया के अनुसार ये मानते हैं। जैन ग्रंथ है शतुज्य महामन, और इनको मोहम्मद नैन्सी भी इनका जो है इनका समर्थन करता है कि गुजरात के वल्लभी के अंदर, गुजरात के वल्लभी थे, वहाँ की राजधानी थी आनंद नगर। वहाँ का एक शासक था शिलादित्य, जिनकी पत्नी थी पुष्पावती, उनका पुत्र था गुहिल। तो जो गुहिल है उसने जो है मेवाड़ राज्य की स्थापना की। मेवाड़ राजवंश का मतलब एक नींव रखी। मेवाड़ राजवंश की इसने नींव रखी। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग पर गुहिल का शासक था, ठीक है ना। गुहिल ने सबसे पहले क्या करा? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग पर गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया, ठीक है। नैन्सी ख्यात के अनुसार गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन है। कितनी शाखाओं का? 24। लेकिन मुख्यतः 3 ही शाखाएं होती है उसमें। ये कौन कौन सी है? मेवाड़, बागड़ और प्रताप शाखा। जिनमें हम पढ़ेंगे मेवाड़ शाखाओं के बारे में। मेन मुख्य जो है मेवाड़ शाखा के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, उन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे काफी पढ़ाना है, आज का टॉपिक काफी लंबा हो सकता है। देखिए, गुहिल सबसे पहले, देखिए मेवाड़ का जो शासन स्टार्ट हुआ था, देखिए जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ पे क्या था? चित्रांगन मौर्य ने चित्तौड़ का निर्माण किया था, ठीक है। चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने किया था? बोला जाता है कि चित्रांगन मौर्य ने, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि पहले यहाँ पे क्या था? मौर्य का शासन था राजस्थान में, तो चित्रांगन मौर्य थे, ठीक है। तो गुहिल ने क्या करा? 566 में गुहिल ने राजवंश की स्थापना की। और जो अपनी राजधानी है, ये पूछ लेते हैं कि पहले मेवाड़ की राजधानी क्या थी, कौन सी थी, ठीक है। बाद में चित्तौड़ थी, कुंभलगढ़ भी थी, ठीक है ना। तो लेकिन इस समय जब गुहिल की स्टार्टिंग में राजधानी कौन सी थी? नागदा। नागदा कहाँ है? उदयपुर के निकट ही है नागदा, बहुत बार पूछ लेते नागदा। गुहिल का अंतिम वंश, गुहिल के वंशज का नागादित्य, नागादित्य नाम से आते हैं ना इनके वंश। अंतिम वंशज था गुहिल वंश का। कुछ 727 ईस्वी में भीलों ने, ठीक है ना, भीलों ने मतलब ये विभूति को प्राप्त हुए, भीलों ने मार डाला, ऐसे कहना सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अंतिम वंशज नागादित्य 27, ठीक है ना, 727 में जिनको भीलों ने मार डाला। अब इसके बाद हम करेंगे रावल शाखा, बप्पा रावल, ठीक है ना। जैसे जैसे पढ़ेंगे, देखिए अब जो कहानी, ये तो क्या स्टार्टिंग था, अब हम देखिए कहानी के रूप में इसको कैसे पढ़ेंगे। ओके, तो कहानी के रूप में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं बप्पा रावल। देखिए, बप्पा रावल जी को जो मेन, अगर हम कह जाए कि मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो बप्पा रावल जी का नाम हमारे दिमाग में आता है। देखिए, मैंने बताया था कि नागादित्य, गुहिल वंश के ही जो थे नागादित्य, उनको भीलों ने मार के, ठीक है ना, भीलों में वीरगति प्राप्त हुए थे भीलों के द्वारा, ठीक है ना। उनके बाद में उनके पुत्र हुए थे 727 ईस्वी में बप्पा रावल। बप्पा रावल जी एक्चुअली में कहते हैं हरित ऋषि की, देखिए हरित ऋषि की गाय चलाते थे। इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने क्या करा? चित्तौड़ के, मैंने बताया था कि चित्रांगन मौर्य ने चित्तौड़ का निर्माण किया था। तो उस समय क्या था? पहले जो मेवाड़ के, जो मेवाड़ के अंदर क्या थी? नागदा इनकी थी, राजधानी थी। तो ये नागदा पर ज्यादा फोकस करते थे। फिर जब बप्पा रावल जी जब आए, तो चित्तौड़ के मान मौर्य को इन्होंने पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार जमाया, ठीक है ना। तो ये मान मौर्य जो है, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक रहे थे उस समय, ठीक है। तो मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक किनको कहेंगे? बप्पा रावल। इनका जो मूल नाम था, उनका मूल नाम था कालभोज। बप्पा जो थी इनकी उपाधि थी, इन्हीं से इनका नाम पड़ गया बप्पा रावल। और यहाँ से हमारे रावल, एक रावल जो जैसे देखिए आगे आएंगे वो राणा लगाएंगे, ये रावल लगाते थे, ठीक है ना। तो रावल लगाते थे, तो ये मेवाड़ के पहले शासक थे, पहले गुहिल के बाद में कौन है? रावल।
ठीक है ना। तो इन्हीं के आशीर्वाद से देखिए, भाई ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ की मानमौली को पराजित किया। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक ये कहलाते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी नागदा को बनाई, ठीक है ना। और नागदा के अंदर कैलाशपुरी में इन्होंने एक लिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया, क्योंकि ये समय को ये क्या कहते थे, समय को एक लिंग नाथ जी का दीवान कहते थे, ठीक है। अरब सेनापति जुनैद को इन्होंने सामना किया, पुले थे अरब सेनापति जुनैद का, इन्होंने अच्छा सफलतापूर्वक सामना किया, तो जुनैद का इन्होंने बप्पा रावल जी ने सामना किया। अब बप्पा रावल जी के जो अंतिम समय में क्या करा, इन्होंने अपने राज त्याग के संन्यास ले लिया और अपने बेटे को उन्होंने अपने बेटे को सौंप दिया, ठीक है। अब मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वन लाइन में क्वेश्चन भी इन्होंने डाल दिए कि मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए, बप्पा रावल जी ने। सोने के सिक्के दोनों तरफ कामधेनु, शिवलिंग, नदी, त्रिशूल और मतलब बॉडी बनाते हुए पुरुष, नदी और ना, और काफी और बिंदु डॉट 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 से ऐसे सिक्के, मतलब सिक्के के दोनों तरफ चीजें ये हमें छपी भी मिली है इनकी सिक्के से, ठीक है ना। अब बप्पा रावल की बात में काफी शासक हुए, लेकिन मेन सारे के तो हम बात कह नहीं सकते कि काफी लंबा शासक रहा है, ठीक है ना। मैंने बताया मेवाड़ के इतिहास तो भारत का सबसे बड़ा इतिहास है। तो इनके बाद में देखिए हम बात करेंगे अल्लड़ी आलू रावल की। अल्लड़ी और आलू रावल ने क्या करा, अपनी राजधानी को आहट बनाया, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक वारा मंदिर का निर्माण कराया और सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था जो चालू करी, नौकरशाही जो प्रथा है उन्होंने ये स्टार्ट करी। देखिए उसके बाद में और शासक हुए, जब बात करेंगे सीधे जय सिंह की, लेकिन देखिए रण सिंह के दो बेटे हुए, शेम सिंह जी और राव। सिसोद गांव बोले थे, सिसोद गांव किसने बताया, तो राव जी ने सिसोद गांव बताया। शेर सिंह जी के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह, ठीक है ना। कुमार सिंह जी के वंशज थे जैत सिंह जी के बारे में अब हम आपको पढ़ाते हैं। जय सिंह, देखिए ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके, ठीक है, बप्पा रावल जी का। देखिए आगे है जैत सिंह के बारे में बताया था, ठीक है ना। जैत सिंह का समय क्या हुआ, 1213 से 61 ईस्वी तक मध्यकालीन मेवाड़ का जो जैत सिंह जी है, मध्यकालीन मेवाड़ के स्वर्णकाल कहलाता है इनका जो काल है, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, नाडोल के चौहान उदय सिंह को पराजित किया और अपने पुत्र का विवाह, अपने बेटे का विवाह उदय सिंह जी की पोती के साथ में इन्होंने कर दिया, ठीक है ना। जय सिंह सूरी की हमीद मर्दाना से पता चलता है कि भूताल के युद्ध में, देखिए भूताल का युद्ध कब लड़ा गया, 1222 से 1227 के बीच में। उस समय दिल्ली का कौन था शासक, इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो दिल्ली के शासक इल्तुतमिश था जय सिंह, जो नागदा के जिनकी राजधानी नागदा थी, उन दोनों के बीच में भूताल का युद्ध हुआ, भूतेला का युद्ध हुआ, जिसके अंदर जय सिंह जी विजयी हुए और उन्होंने अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बनाया और इल्तुतमिश यहाँ हार गया। उसके बाद में उनके देखिए पुत्र था तेज सिंह जी, ठीक है ना। तेज सिंह के बारे में थोड़ी जानकारी लिख दीजिए कि इनके उपाधि जो है इनको कहते हैं उमापति, वालभद और मेवाड़ का प्रथम, ये पूछ लिया था, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मतलब जिसके अंदर डायग्राम से समझाया हुआ था। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ इनके समय आया, तेज सिंह जी के समय। उसका नाम है शावर के प्रतिक्रमण चूर्णी। इनकी रानी जैतंदे थी, उन्होंने शामल पांचनाथ मंदिर बनाया, कहाँ पे, चित्तौड़ में। उनके बाद में आए देखिए समर सिंह जी, ठीक है। तेज सिंह जी के पुत्र समर सिंह जी, उनका समय था 1273 से 1301। देखिए यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का समय आ चुका है, जलालुद्दीन खिलजी का। अपने मंत्री निभा के कहने पर उन्होंने गुजरात जा रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टैक्स लिया। देखिए मैंने जब आपको पतियारों के बारे में बताया था, जब मैंने बताया था कि पतियार शासक ने कहा से कैसे क्या किया था, जब नाडोल के चौहान जब मैंने बताया था, अपने कानड़ देव जी के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि क्या हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी गुजरात पे लूटपाट करने, तो बीच में जो समर सिंह जी थे, चित्तौड़ पड़ा था, चित्तौड़ के अंदर कौन थे, समर सिंह जी। इन्होंने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी का वहां से जा रही थी ना, तो वहां से जाने का इन्होंने टैक्स लिया। जब मैंने पढ़ाया था, जब आप देख सकते हो मेरी पिछली वीडियो में जाके, ठीक है ना। और उनके बाद में इनकी मृत्यु के बाद में इनके पुत्र थे रतन सिंह जी। इनका समय 1302 से 1303, ठीक है ना। काफी महान शासक थे ये भी, ठीक है ना। समर सिंह जी के बाद में रतन सिंह जी मेवाड़ की गद्दी पे बैठे। ये वही रतन सिंह जी है जिसकी पद्मावत मूवी भी आई थी, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करेंगे पर, ठीक है ना। घोड़ा बादल, जिसकी कहानी खतरनाक है, काफी मतलब सबसे वीर शासकों में जब भी नाम आता है तो घोड़ा बादल का भी नाम दिया जाता है। घोड़ा बादल महल आपको चित्तौड़गढ़ में घोड़ा बादल महल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। घोड़ा बादल जो ये हमारे राणा रतन सिंह जी थी, रतन सिंह जी जो थे, उनकी पत्नी जो थी पद्मावती, उनके कोई रिलेशन में रहते थे घोड़ा बादल, ठीक है ना। चाचा भतीजा थे दोनों। बादल 12 वर्षीय बालक था, ठीक है ना। फिर भी उन्होंने काफ़ी वीरता से अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उनसे काफ़ी युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। तो काफ़ी मतलब ऐसा बोला जाता है कि उनकी मतलब गर्दन भी चल गई, उसके बाद में भी उनके धड़े ने काफ़ी समय तक युद्ध किया। काफ़ी जो है थे, काफ़ी अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी सैनिकों को उन्होंने मारा, ठीक है ना।
तो रतन सिंह जी का टाइम 1302 से 1303 था। इनका समर सिंह के बाद में रतन सिंह जी के मेवाड़ी गद्दी में बैठे। 3 कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ का आक्रमण किया। पहले थी राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कौन से कारण कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, तो भाई ऑब्वियसली बात है चित्तौड़ एक अच्छा मेवाड़ का शासक अच्छा शासक हुआ करता था, उसको हटाना जरूरी था, ठीक है ना। दूसरा कारण माना जाता है सामाजिक और अधिकार आर्थिक कारण कि गुजरात और मालवा के बीच में पड़ता था चित्तौड़, तो चित्तौड़ काफ़ी आर्थिक महत्व रखता था अपने आप में चित्तौड़ का किला, ठीक है। उसके बाद में एक इनके पंडित हुआ करते थे रतन सिंह जी के, राघव जी है ना, राघव चेतन, इन जो जिन्होंने देखा होगा अपनी मूवी में, जिन्होंने वो बताया था मतलब भविष्य देखते थे या उनके पंडित हुआ करते थे, तो इनकी तोता वगैरह कुछ था, ऐसा कुछ कहानी थी, ठीक है ना। तो इन्होंने इन रतन सिंह जी ने क्या करा, राघव चेतन जी को बाहर निकाल दिया। तो ये क्या करें, फिर ये जब बाहर निकाल दिया तो इन्होंने अपने मतलब मान लिया मंदिर घाट बन जाती है जैसे कि नहीं अब तो मैं चित्तौड़ को करूँगा ये करूँगा, तो ये इन्होंने क्या करा, गद्दारी करी। गद्दारी करके क्या करके अलाउद्दीन खिलजी के पास चल गए और अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ के मतलब हमारे साम्राज्य की जो भी मतलब गुप्त बातें थी कि कैसे क्या है, क्या कैसे क्या नहीं है, कैसे आक्रमण करना है, कितने दिन तक करना है, ये सब चीज़ें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बता दी। तो आगे हम रतन सिंह जी के बारे में बात करेंगे, कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, और आसान प्रथम शाखा कैसे हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। पद्मावती ने कैसे शाखा किया और गोराबाद ने कैसे युद्ध किया। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।